स्त्री का वो कौन सा कर्ज है जो पुरुष मरते दम तक नहीं उतार सकता। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आज हम इसी के विषय पे बात करेंगे, तो आप लोग से अनुरोध है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। प्राचीन समय की बात है जब बीरबल बादशाह अकबर के दरबार में कार्य करते थे। कार्य करते करते समय बीतता गया और बीरबल धन धन से परिपूर्ण हो गए। जब उन्होंने अपना वैभव देखा तो अत्यंत प्रसन्न होकर अपनी माता के पास गए और अपनी माता को प्रणाम करके कहने लगे, हे माता, आपने मेरे लालन पालन पोषण में बहुत ही कष्ट उठाया है और आपके कारण ही आज मैं जो कुछ हूँ बस आपके ही आत्मविश्वास के बदौलत हूँ। इसलिए मेरी इच्छा है कि सबके बदले आज मैं आपको वो सब कुछ दूंगा जिसकी आपकी इच्छा नहीं की होगी। जो भी आए वह मुझसे मांग लो। माँ, आज मैं आपके कर्ज चुका दूंगा, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आपका कर्ज मुझ पर शेष बचे रहे। दोस्तों, अपने बेटे की बात सुनकर बीरबल की माता कहने लगी, हे बेटा, ऐसी नादानी बातें मत करो। माँ के कर्ज से भला आज तक कोई उदय नहीं हो पाया है, जो तुम मेरे कर्ज से मुक्त होने की बात कर रहे हो। बीरबल ने अधिक जिद किया। तब माता उन्हें समझाते हुए कहा, सुनो बेटा, जब मेरी और आपके पिता की शादी हुई, शादी होने के बाद कई वर्ष बीत गए, लेकिन हमारे घर कोई भी संतान नहीं हुई। हम दोनों पति पत्नी बहुत चिंतित रहने लगे थे। एक दिन मैं चिंता से अपने आंगन में बैठी हुई थी, तभी हमारे पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने आकर मुझे बताया कि इस बात को लेकर तुम चिंता ना करो। अपने यहाँ जो आश्रम है, उस आश्रम में एक साधु महाराज जी रहते हैं। उनकी कृपा और आशीर्वाद से बहुत से लोगों को संतान की प्राप्त हो चुकी है, बहुत सी स्त्रियों की गोद भी भर चुकी है। तभी मैं और तुम्हारे पिताजी हम दोनों उस आश्रम पे गए और इस प्रकार आश्रम पे जाते जाते 1 महीना बीत गया। हम प्रतिदिन चुपचाप प्रवचन सुनते थे और शाम को अपने घर लौट आते थे और सभी लोग अपनी अपनी बातें महात्मा जी से कहते थे, परंतु हमने उनसे कभी कुछ नहीं कहा। एक दिन स्वयं ही महात्मा जी ने हम दोनों को अपने पास बुलाया और कहने लगे, क्या बात है, आप दोनों पति पत्नी प्रतिदिन हमारे आश्रम पे आते हैं, परंतु चुपचाप प्रवचन सुनकर यहाँ से चले जाते हैं, क्यों? क्या कारण है जो तुम दोनों इतने चिंतित रहते हो? तभी हम दोनों ने अपना दुख दर्द उन संत जी को सुनाया। उन संत जी ने हमें पुत्र प्राप्त का आशीर्वाद दिया, परंतु साथ में ये भी कहा कि तुम्हारे घर में पुत्र का जन्म होते ही तेरे पति अर्थात तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन फिर भी हम दोनों ने उन संत जी को बात को स्वीकार कर लिया और महात्मा जी ने ये भी कहा कि तुम्हारे इस पुत्र का जन्म यदि रात्रि के प्रथम पर में हुआ तो भिखारी बनेगा, अर्थात वहीं दूसरे पर में जन्मा तो सम्मान व्यक्ति होगा और तीसरे पर में जन्मा तो वजीर होगा, तथा रात्रि के चौथे पहर में तुम्हारा बेटा जन्म लेता है तो राजा बनेगा। उन संत की यह सारी बातें सुनकर हम अपने घर वापस चले आए। बेटा बीरबल, समय बीत गया था और समय वो भी आ गया था जिसकी हम दोनों की बेसब्री से वर्षों से इंतजार था। बेटा, तुम मेरी बात को बड़े ध्यान से यहाँ से सुनना। संध्या काल का समय था, मेरी तबीयत खराब होने लगी थी और प्रसव का पीड़ा भी शुरू हो चुका था। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया और धीरे धीरे 1 पर बीत गया और धीरे धीरे आसपास की सारी महिलाएं अपने घर आने लगी। मैंने उन सारी महिलाओं से हाथ जोड़कर उन सारी महिलाओं से केवल बैठने के लिए कहा। पीड़ा सहते सहते बेचैनी से दूसरा पर्व भी बीत गया। कठिनाई अधिक बढ़ने लगी तो मैंने वहां पर बैठी स्त्रियों से अपने दोनों पैरों को रस्सी से दीवार में खूंटी से बंधवा दिए, ताकि तुम्हारा जन्म चौथे पहर में हो और तुम राजा बन सको। मैंने अपने पैर ऊपर की बस से बंधवा दिए। इस प्रकार धीरे धीरे प्रथम और दूसरा पहर भी बीत गया। बेटा बीरबल, परेशानी तो बनी रही थी, क्योंकि स्थिति ऐसी थी, इससे और अधिक डर करती थी। ना तुम जीवित रहते और ना मैं, इसलिए पुत्र होती। मैंने अपने ऊपर खूंटी से बंधे हुए पैरों को पास में बैठी स्त्रियों से बोलकर खोल दिए और जैसे ही मैंने अपने पैर सीधे करके लेटी, वैसे ही बेटा तुम्हारा जन्म हो गया। बेटा, जन्म तो तुम्हारा हो गया, लेकिन मेरे पति यानी तुम्हारे पिताजी स्वर्ग सिधार गए, अर्थात मैं विधवा हो गई। इसलिए हे पुत्र, आज भी मेरे मन में यह कष्ट है कि मैं तुम्हें वजीर ही बना सकी, परंतु मैं उस पीड़ा को ज़्यादा न सह पाई, अर्थात मैं पीड़ा को सह लेती तो तुम्हारा जन्म चौथे पर में होता और सिंहासन पे तुम बैठ गए होते। इसलिए सुनो बेटा, तुम मुक्त होना चाहते हो तो मैं केवल तुम्हारा उत्कर्ष एवं कुशलता से अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहती हूँ
और ना ही मुझे कुछ चाहिए। मैं तुम्हें इस कर्ज से मुक्त करती हूँ। बीरबल अपनी माता के मुख से यह वचन सुनने के बाद बीरबल अपनी माता के चरणों में गिर पड़े और दोनों हाथ जोड़कर क्षमा याचना करने लगे। मुझसे माता बहुत बड़ी भूल हो गई। सत्य तो यह है कि प्रिय दोस्तों, देवता हो या किन्नर हो, कोई भी प्राणी आज तक अपने माँ के कर्ज से उदय नहीं हो पाया है। तो मनुष्य की तो बात ही छोड़ दो, स्वर्ग तो माता पिता के चरणों में है। इसलिए कभी भी अपने माता पिता का दिल मत दुखाना, क्योंकि संसार के प्रत्येक माता पिता अपने बेटा बेटियों को पढ़ने के लिए अर्थात उन्हें कुछ लायक बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। ये बात उनसे बेहतर कोई भी नहीं जान सकता है। जब बच्चा बचपन में अपनी माँ के बिस्तर पर टॉयलेट अर्थात पेशाब कर देता है तो माता स्वयं गीले बिस्तर पर सो जाती है और अपने पुत्र बेटे को सूखे बिस्तर पर सुला देती है। बेटा भूखा हो तो माँ अपने पुत्र के लिए अपनी ही थाली से अपना खाना उसको खिला देती है और अपने स्वयं भूखी रहती है। लेकिन आज की औलादें अपनी माता पिता द्वारा किए गए सारे कर्मों को भूल जाते हैं और अपनी पत्नी के घर के आने के बाद उन्हें प्यार में पढ़कर अत्यंत कष्ट देते हैं। ऐसे औलादें ऐसी करती हैं, उनकी संतानें आगे चलकर उन्हें भी दुख देती हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि कभी भी भूल कर भी अपने माता पिता का दिल मत दुखाना। अर्थात यही कर्ज है कि स्त्री का पुरुष कभी भी अपने माता पिता का पूरा जिंदगी का जो माता पिता पालन पोषण करते हैं, ऐसा कर्ज कोई भी पुत्र इंसान किसी भी स्त्री का कभी नहीं चुका सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो एक लाइक टिपिएगा और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे कल एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।